नमस्कार दोस्तों। कल देर शाम से आज दोपहर तक चाहे न्यूज़ चैनल देखते हुए चाहे कुछ अखबार पढ़ते हुए एक बात नोटिस की है आपने। अचानक ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मणिपुर को लेकर बहुत सचेत, सजग और अलर्ट हो गए, एक्शन में आ गए हैं। आपने चैनलों पर शायद खबरें देखी होगी। कल रात एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। खबरें चैनलों पर ऐसे आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की घटना पर पल पल अपडेट ले रहे हैं, हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं, लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं और अमित शाह के हवाले से तमाम तरह की खबरें, जानकारियां कल देर शाम से लेकर आज दोपहर तक वेबसाइट में, न्यूज चैनल पर, ब्रेकिंग न्यूज, हर शक्ल में लगातार। यह क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? ऐसी क्या स्थिति हो गई कि 4 मई से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई, 150 लोग मार डाले गए, गैंग रेप, बलात्कार सब कुछ होता रहा, 5000 घर जला दिए गए, महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमा दिया गया, उनकी एफआईआर तक दर्ज होने के बाद 2 महीने तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि अचानक यह खबर कल देर शाम से आने लगी? प्रधानमंत्री पल पल अपडेट ले रहे हैं, नजर रखे हुए, पैनी नजर है। सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, इससे बात कर ली, अमित शाह ने उसको कॉल कर लिया, उस समुदाय से बात कर ली, उस समुदाय से बात कर ली, सब कुछ टोटल नियंत्रण में हो रहा है। ये कैसे आने लगी? वजह क्या है? वजह ये है जिनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़, सीजेआई ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की पेशी थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने 19 जुलाई को, जब मणिपुर की उन 2 महिलाओं की तस्वीरें, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया था, गैंगरेप किया था, एक लड़की के भाई की हत्या हुई थी, उस वीडियो के वायरल होने के बाद 20 जुलाई को सीजेआई ने कहा था या तो आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे, और एक तारीख मुकर्रर की थी 28 जुलाई कि 28 जुलाई तक आप हलफनामा दीजिए और सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुई। और आज 28 जुलाई है, तो कल शाम से 27 जुलाई की शाम से अचानक चैनलों पर यह खबर चलने लगी। सरकार की तरफ से कहें तो प्लांट की गई। एक तो हलफनामा की खबर आई कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हलफनामा तैयार किया है। हलफनामा में बहुत सारी बातें कही गई है। और दूसरा, अमित शाह की तरफ से कुछ बातें खबरों के जरिए या सूत्र के हवाले से चैनलों में, अखबारों में पहुंचाई गई ये कि अमित शाह कैसे मणिपुर के हालात पर लगातार वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है, किस तरह से मणिपुर में स्थितियां सुधरे, इसलिए अलग अलग समूहों से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल शाम चलने लगी, आज भी बताऊंगा आज क्या हुआ कि सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई की तारीख आज थी, लेकिन आज सुनवाई क्यों नहीं हुई वो आगे। लेकिन अमित शाह के हवाले से जो खबर आई, जैसे देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अमित शाह ने कल इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा, यह कल चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह से खबरें चलने लगी, इसलिए मैंने लिख दिया चंद्रचूड़ का ऐसा डर, मोदी लेने लगे अपडेट। जो प्रधानमंत्री मोदी 78 दिन बाद चंद सेकंड खर्च किया, जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो प्रधानमंत्री मोदी अब लगातार अपडेट ले रहे हैं। और अपडेट ऐसा ले रहे हैं कि 1 घंटे में 3-3 बार अपडेट, एक दिन में 3-3 बार अपडेट ले रहे हैं। और कह कौन रहे? अमित शाह। और खबरें कहां चल रही है? हर चैनल पर। अब देखिए क्यों चल रही है, बता दिया। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, उससे पहले कल का माहौल बना दिया गया कि सरकार पूरे एक्शन में है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई की अदालत में जलालत या फजीहत ना हो। यह अलग बात है कि आज सुनवाई नहीं हुई, अगली तारीख जब होगी तो होगी। ये इंटरव्यू का हिस्सा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। इसमें खास बात यहां पे है, ये जो लाइन अमित शाह के हवाले से यहां है, जिसमें कहा गया है कि द पीएम सीक्स रेगुलर अपडेट्स। प्रधानमंत्री रेगुलर अपडेट ले रहे हैं, समटाइम्स थ्राइस ए डे, नो मैटर वेयर ही इज। प्रधानमंत्री मोदी रेगुलर अपडेट ले रहे हैं और कभी कभी, या इसको इधर करता हूं ताकि आप
पूरी बात समझें। ये देखिए, ये अमित शाह, और यही चैनलों पर खबर चलने लगी, क्योंकि इसी तरह से सरकार और सरकार का सिस्टम और इकोसिस्टम और मीडिया का तंत्र काम करता है कि एक दिन पहले कैसे माहौल बनाओ। यही माहौल बनाया गया, और इस माहौल बनाने के पीछे सीजेआई, आज की पेशी, आज की सुनवाई और आज की फटकार का डर। तो अमित शाह ने जो कहा, इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री इतना अपडेट ले रहे हैं कि एक दिन में कई बार 3 बार भी अपडेट ले रहे हैं। एक दिन में 3 बार अपडेट लेने वाले प्रधानमंत्री को 84 दिनों तक मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली। 78 दिनों बाद चंद सेकंड उस प्रधानमंत्री ने बोला संसद सत्र के पहले दिन, और उसके बाद से फिर प्रधानमंत्री गायब हैं। सीकर जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, प्रगति मैदान में उद्घाटन कर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सिर्फ मणिपुर पर न तो संसद में बोल रहे हैं न मणिपुर जा रहे हैं। आज ये भी खबर आ गई है कि विपक्षी दलों के मोर्चे के बहुत सारे सांसद मणिपुर जाने वाले हैं कल और परसों। कौन कौन, वो भी इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, लेकिन यह बहुत अहम है। सोचिए, सरकार का तंत्र और वो नैरेटिव जो सरकार के साथ मिलकर मीडिया बनाता है या मीडिया के जरिए सरकार बनाती है, कैसे काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पल पल अपडेट ले रहे हैं। अब पल पल अपडेट अगर पीएम को लेना ही था तो पहले कौन रोक रहा था भाई? प्रधानमंत्री हैं, वहां डबल इंजन की सरकार है, अपना मुख्यमंत्री है, फोन उठाइए, दिन में 3 बार फोन करिए। जिस दिन वीडियो वायरल हुआ उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। इतनी हत्याएं हो रही थी, पता होना चाहिए। पल पल अपडेट लेते रहते, पैनी नजर रखते। आगे क्या खबर है? He has done more than any other PM to bring the area closer. प्रधानमंत्री मोदी किसी भी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा काम कर रहे हैं, वहां की स्थितियां बहाल हो और जो आपसी जो झगड़े हैं वो बेहतर। क्योंकि यहां लिखा हुआ है, टॉक्स हैव मेड गुड प्रोग्रेस एंड इनकरेज्ड होप। जो बातचीत हो रही है वो अच्छी प्रगति में है, इससे उम्मीद जगी है दैट वी मे be able to get them cookies and metheis to the negotiating table as the first step towards an extensive dialogue। हम कुकी और मैतेई, क्योंकि यही 2 जनजातियों में वहां विवाद है। आपको शायद पता होगा कि हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया था जिसमें जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में मैतेई को भी शामिल करने की बात की थी, उसी पर विवाद हो। तो अब अगर अमित शाह कह रहे हैं कि कुकी और मैतेई से हम बात कर रहे हैं, वो निगोशिएटिंग टेबल पर बात हो रही है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सटेंसिव डायलॉग, तो अब तक क्यों नहीं हो रहा? और उसके बाद क्या अब ये होप और उम्मीद है? तो अब क्यों? क्योंकि ये खबर आपको सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगे उससे पहले बताना था। बाकी बातें कुछ हलफनामे में कही और बाकी ये माहौल पहले बन जाए, अलग बात है क्या सुनवाई नहीं हुई। इसी में अमित शाह ने, क्या ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको लग सकता है इसमें ऐसी कौन सी बात है, सरकार तो बोल रही है बोलना चाहिए। नहीं, इसमें बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं गया होता तो ये होता नहीं। और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह से फिर पेंट करने की कोशिश हो रही है कि लगातार वो पल पल अपडेट ले रहे हैं। इसी में जो अमित शाह के हवाले से खबर है, इसमें ये सब जानकारी है कि देयर हैज बीन नो डेथ आफ्टर जुलाई 18। जुलाई 18 के बाद कोई डेथ नहीं हुई है। कल भी आज तक में खबर चल रही थी जो कल मैंने दिखाया था। अटेंडेंस इन schools has reached 82% while 72% गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर बैक एट वर्क। मतलब 18 जुलाई के बाद कोई हत्या नहीं हुई है और 82% जो स्कूल अटेंडेंस है वो होने लगा, बच्चे जाने लगे, और 72% गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी अपने काम पर लौटे। और इसी तरह से ये लिखा हुआ है कि कैसे स्थितियां थोड़ी बेहतर हो रही है। देयर हैज बीन 68% फॉल इन इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन द रीजन। 68% जो हिंसा की घटनाएं थी वो कम हो गई। ये सब अब बताया जा रहा है 85 दिन बाद, क्योंकि ये खबरें चलवानी है, क्योंकि चैनल पर ये बताना है और आप तक पहुंचाना है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने मणिपुर को लेकर चिंतित हैं। यही कल का वीडियो है जो बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा है, जो खबर चल रही थी मणिपुर मामले पर पीएम मोदी की पैनी नजर, लगातार ले रहे हैं अपडेट। तो दरअसल जब कल शाम ये खबर चली चैनल पर तो मुझे लगा इसका सोर्स क्या है, ये खबर कहां से आ रही है। कुछ जगह वेबसाइट मैंने तलाशी, पता नहीं चला कहां से खबर आ रही, पैनी नजर, अपडेट। लेकिन जब आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखी तब समझ में आया, फिर हलफनामा देखा तब समझ में आया, फिर समझ में आया कि अमित शाह के यहां से ये खबर सब जगह प्लांट की गई। बताया गया कि आप चलाना शुरू करिए कि प्रधानमंत्री पैनी नजर अपडेट, 3-3 घंटे पर अपडेट, 3-3 घंटे पर अपडेट अगर लिया होता पीएम ने 4 मई के बाद तो शायद स्थितियां इतनी बेकाबू नहीं होती, इतनी मौतें नहीं होती। और इतनी मौतों के बाद
आज भी ये अपडेट लेने की नौबत इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि मैंने कहा, इस अदालत में चंद्रचूड़ की पीठ में सुनवाई थी, तारीख थी आज, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सुनवाई? इसलिए ये न्यूज़ 24 की खबर दिखी, पीएम मोदी मणिपुर पर हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे, सब जगह। चूंकि एक जगह उन्होंने कह दिया और तंत्र सक्रिय हो गया, सब जगह खुराक भेज दिया गया, तो हर जगह अपडेट ले रहे हैं, भयंकर टाइप से अपडेट ले रहे, पैनी नजर। जैसे पहले किसी ने अपडेट लेने और पैनी नजर रखने से रोका था। प्रधानमंत्री भाई देश के, और उनकी सरकार में उनकी जिम्मेदारी है, तो अपडेट लेना ही था, पैनी नजर होनी ही चाहिए थी। और ये सब पहले होती तो ये 85 दिन बाद ये स्थितियां क्यों आती? कौन पूछेगा? जो पूछना चाहते हैं विपक्ष उनका सामना करने को तैयार नहीं। लेकिन उसमें भी एक खबर आ गई कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ये खबर आ रही है कि 7 या 8 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 7 या 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, ये खबर आ रही है। सोमवार को उसकी कंफर्म तारीख का पता चल जाएगा। तो उस समय प्रधानमंत्री को सदन में रहना भी होगा और शुरुआती चर्चा में रहेंगे, जो जानकारी आ रही है, लेकिन जवाब उनको देना होगा। तो जिन जवाबों से भाग रहे हैं, जिन सवालों से भाग रहे हैं, वो जवाब प्रधानमंत्री मोदी को अविश्वास प्रस्ताव के बाद देना होगा। हम सब और विपक्ष सुनना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं हुई, एक 6 लाइन की ये जानकारी आई रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल नॉट बी होल्डिंग कोर्ट ऑन 28th of this month, August, Friday. Hence, sitting of bench comprising Honorable the Chief Justice and Honorable Manoj Mishra is court number 1 stands cancelled. ये कल भी नहीं थे, CJI कल भी छुट्टी पे रहे होंगे, जो भी वजह होगी। तो CJI ने चूंकि कोर्ट अटेंड नहीं किया कल भी आज भी, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। तो अब ये सुनवाई की तारीख का मुझे अभी पता नहीं, जब पता चलेगा। तो अब आते हैं वापस एक बड़ी खबर जो आ रही है कि विपक्षी दलों के 20 सांसद, जाना तो चाहिए था प्रधानमंत्री को, लेकिन विपक्षी दलों के 20 सांसद मणिपुर जा रहे हैं 29 और 30 जुलाई को। सबके नाम है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, राजीव रंजन जेडीयू, सुष्मिता देव टीएमसी, कनिमोई डीएमके, संतोष कुमार सीपीआई, मनोज कुमार झा जेडीयू, जावेद अली एसपी, ऐसे बहुत सारे, महुआ माझी जेएमएम, ये सारे जो सांसद हैं, सुशील गुप्ता, आप सारे सांसद अलग अलग दलों के, जैन सिंह आरजेडी, आईएनसी के। तो ये 20 सांसद अब जा रहे हैं मणिपुर। 2 दिन जाकर वहाँ शिविरों में लोगों से मिलेंगे, संवाद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की स्थिति इतनी बेकाबू क्यों। मणिपुर के बारे में ये भी बताया गया अमित शाह के हवाले से कि कुकी और मैतेई के बीच जो तनातनी है, जो झगड़े हैं, जिसकी वजह से फायरिंग हो रही है, दोनों की तरफ से मोर्चेबंदी है, दोनों की तरफ से हथियारबंद दस्ते लगातार एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। ऐसे वीडियो हाल के दिनों में ज्यादा आने लगे। उन दोनों जनजातियों के बीच, उन दोनों समूहों के बीच संवाद के जरिए सरकार वहां की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश करनी चाहिए थी पहले, जो नहीं हुई, बात इतनी सी है। अब तब हुई जिसकी वजह मैंने बताया, CJI साहब है। लेकिन अब अगली सुनवाई में क्या होता है इसका इंतजार रहेगा। इस बीच ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हलफनामा देकर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई है कि CBI चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होगा, CBI जांच करेगी। इसमें केंद्र सरकार ने मामले में 27 जुलाई को राज्य सरकार के सिफारिश के आधार पर तय किया कि CBI जांच करे वीडियो वायरल होने के मामले को, और सुप्रीम कोर्ट से मामले का ट्रायल मणिपुर के बाहर किसी और राज्य में ट्रांसफ़र करने के निर्देश की बात की। मणिपुर सरकार को सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया। पीड़ितों के पुनर्वास और काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। और इसमें एक लाइन TV9 के हवाले से एक लाइन खबर ये है कि मणिपुर मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। पीयूष पांडे ने खबर लिखी, मतलब फिर एक्शन में, अब एक्शन में भैया 85 दिन बाद। तो बहरहाल देखते हैं, जब अब विपक्षी दलों का ये समूह जाता है तो ये क्या वहाँ से किससे मिलते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, ये क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, जो संवाद की प्रक्रिया इनके जरिए शुरू होती है उसका क्या असर होता है, इस पर हमारी नज़र होगी। जो भी जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि संसद में जो जानकारी आ रही है 7 और 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।